गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, होप यू हैव गिवन दिस ईयर सी एस आई आर नेट एग्जामिनेशन पेपर सी एस आई आर 2022 में जो हुआ था। अभी इसी बार जो हाल फिलहाल में हुआ है 15 तारीख को, तो उम्मीद करता हूँ फिर आप लोग सब ने जो है पेपर अटेम्प्ट किया होगा। पेपर अटेम्प्ट करने के बाद देखिए, एक बात तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि मतलब बहुत ज़्यादा स्टफ़ अगर आपके पास है तो इट डज़ नॉट गारंटीज़ दैट पेपर विल बी अप टू योर मार्क। क्लियर है यहाँ पर बात? समझ में आया नहीं समझ में? ये चीज़ आप ज़रा सा माइंड में क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने एक चीज़ देखा है मार्केट में, जैसे मार्केट कह लें या फिर लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं या फिर यूट्यूब में लंबे लंबे क्लास करते हैं, देखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टॉपिक ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वेक्टर का एक टॉपिक है, इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसी पे मान के चलिए 10 घंटे लोग 15 घंटे बिता रहे हैं। 15 घंटे बिताने के बाद मान लीजिए वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है एग्ज़ाम में। क्लियर है यहाँ पर बात? समझ में आया? तो इट इज़ नॉट अप टू योर मार्क। देखिए, पढ़ाई जो होनी चाहिए वो बहुत अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ पर? आप एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड को फॉलो करें। एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड का मतलब CSIR के स्टैंडर्ड, CSIR के स्टैंडर्ड का मतलब होता है CSIR जो रेफरेंस बुक देती है, CSIR जो रेफरेंस बुक देती है उसके स्टैंडर्ड को आपको जो है फॉलो करना है। क्लियर है यहाँ पर बात? समझ में आए? वो स्टैंड, इसमें दो तरीका है, या फिर एक तो आप जो है, एक तरीका तो ये है कि ये स्टैंडर्ड किताबें जो है आप उठाएं और ख़ुद से पढ़ें। क्लियर है यहाँ पर बात? समझ में आए? या फिर जो है कोई मेंटर आपको मिल जाए, सम मेंटर, एनी मेंटर हु शुड सपोर्ट यू इन ग्रास्पिंग दिस बुक। क्लियर है यहाँ पर बात? समझ में आया नहीं समझ में आया? ऐसे 3 सब्जेक्ट को हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम अपने ऐप पर जो है स्टार्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पे नहीं करेंगे। यूट्यूब पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यूट्यूब जो है ना, एक तरह से ये कहें कि एडवर्टाइजमेंट का अड्डा सा है। क्लियर? वहाँ लोग आते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, मतलब वो समझ में नहीं आता। क्लियर? एक पीसफुल काम एनवायरनमेंट चाहिए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्चुअल में ये अनाउंसमेंट था कि कमिंग मंडे, ये जो अब आने वाला मंडे है, परसों से हमारे ऐप पर 3 दिन क्लास चलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मंडे है, वेडनेसडे है, और यहाँ पर इट इज़ नथिंग बट सिंपली फ्राइडे। हमने तो यहाँ तक भी देखा है कि यूट्यूब पे लोग आते हैं, लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर बटन दबा दीजिए, ये रिकमेंड कर दीजिए। हम लोगों को तो ये सब बोलने में भी शर्म आता है कि आज तक कभी हम लोगों ने बोला भी नहीं कि लाइक दबाओ, कमेंट दबाओ, है ना? तो ये एक्चुअली में एक एडवर्टाइजमेंट वाला प्लेटफॉर्म है। सो एक्चुअली वी डोंट नीड टू हैव क्लास ऑन दैट प्लेटफॉर्म। वेडनेसडे 8 PM है शार्प, 8 PM, 8 PM। देखिए, मंडे जो क्लास होगी वो क्लासिकल की होगी, वेडनेसडे जो क्लास होगी इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म की होगी, फ्राइडे जो क्लास होगी वो सॉलिड्स की होगी। क्लियर है? पर ये 3 सब्जेक्ट हम लोगों ने चुना है। देखिए, पढ़ने का एक स्टैंडर्ड है। क्लियर है? वो स्टैंडर्ड जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, वो स्टैंडर्ड, देखिए 8 सब्जेक्ट, अब ये 9 सब्जेक्ट ये लेना तो बहुत मुश्किल है। क्लियर? तो ये हम लोग हर सब्जेक्ट को हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 20 आवर्स में हम फिनिश करेंगे, 20 आवर्स में हम फिनिश करेंगे, 20 आवर्स में हम फिनिश करेंगे। क्लियर है यहाँ पर? देखिए, लोग ये बोल रहे हैं, लोगों का बहुत कितना बड़ा गलत फहमी है ये देखिए ज़रा सा। लोग ये सोचते हैं कि ये 100 घंटे का सब्जेक्ट है, ये 80 घंटे का सब्जेक्ट है। सबसे पहले जब लाइफ में हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया था तो हम लोग हैदराबाद जाते थे केरल से पढ़ाने के लिए। तो केरल से जब हम पढ़ाने जाते थे तो हैदराबाद में वो एक कोचिंग थी, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना यहाँ मकसद नहीं है। तो वो लोग जो है एक एक सब्जेक्ट 20 से 25 घंटे में निपटा देते थे। क्लियर है यहाँ पर? और इंडिया में सबसे बेस्ट रिजल्ट भी उन्हीं का आता था। बात समझ में आई? समझ में? तो यहाँ से ये बात कंक्लूड हो जाती है, कंक्लूजन आ जाता है कि किसी सब्जेक्ट को 100 घंटे पढ़ना या 80 घंटे पढ़ना, दैट इज़ नॉट द टारगेट, बट द क्वालिटी स्टफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर और नॉट? आपके पास क्वालिटी नहीं है, 100 घंटे पढ़ रहे हैं बच्चे, पूरे साल वो 100 घंटे ही पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने ये चीज़ दिल्ली में देखा करके, लोग 100 घंटे 125 घंटे एक एक पेपर पढ़ाते हैं और पूरा साल पढ़ाते हैं, बच्चा उसी में उलझ के रहता है। आखिरी में देखते हैं तो पूरा 250 बच्चे का क्लास होता है, उसमें से 4 या 5 बच्चों का रिजल्ट आता है। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो ऐसा ये चीज़
ठीक नहीं है। क्लियर। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि मतलब इस बेसिस पे हम लोग जो है ये जस्ट एक ये 20 घंटे में पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको जो है CSIR का लेवल, स्टैंडर्ड बुक्स के लेवल जो है आपको समझ में आ जाए। क्लियर है। ये कोर्स चूँकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट था तो लोगों ने ये बोला कि भाई आप यूट्यूब पे डालो, वहाँ अच्छा प्रमोशन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। क्लियर। तो देखिए ज़रा सा इसमें है क्या। देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर मैं आपको डिस्कस करूं, अगर आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं, इसमें अगर कोई बुक रेफ़र करना चाहते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स बाय गोल्डस्टीन के नाम से किताब आती है, वो अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। एक नॉर्मल एवरेज बच्चा ये किताब नहीं पढ़ पाएगा। क्लियर है। यहाँ पर इतना टफ इसका लैंग्वेज है। क्लियर है। यहाँ पर बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? ठीक है। तो ये हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इतना टफ किताब जो है इस इतने देर में आपके लिए सामने हम जो है ला के रख दें। इसके अंदर है क्या कि इससे अगर कभी आप इसको रेफ़र करना चाहें इस किताब, क्योंकि पूरी ज़िंदगी जब फिज़िक्स लिया है तो उसमें चलना चाहिए, साथ नहीं छूटना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पर बात समझ में आए तो चीज़ जितना गहराई तक जाएगा बात उतनी ज़्यादा समझ में आएगी। तो मकसद ये है कि आपके सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए कि आप ऐसी किताबों को जब देखें तो आपको डर न लगने लगे। क्लियर है। यहाँ पर तो ये 20 घंटे में हम लोग कोशिश ये करें। देखिए आपको तो स्टैंडर्ड तक आना ही होगा, स्टैंडर्ड तक अगर नहीं आएंगे तो फिर बात वो बनेगी नहीं। क्लियर। उसके बाद एक और किताब अगर मैं आपको रेफ़र करना चाहूँ, इफ़ आई रेफ़र यू द अनदर टेक्स्ट, थ्योरेटिकल मैकेनिक्स, थ्योरेटिकल मैकेनिक्स बाय शैलजा। क्लियर है। बस शैलजा ये बहुत बेहतरीन खूबसूरत किताब है। अगर आपने कोई किताब अगर ख़रीदनी हो अपनी लाइफ में तो ये ज़रूर ख़रीदिएगा, थ्योरेटिकल मैकेनिक्स बाय शैलजा। उसकी खासियत ये है कि हर छोटे टॉपिक्स पे भी उसने न्यूमेरिकल को जो है मेंशन किया है। तो मैं तो सजेस्ट ये करूँगा कि मतलब हर टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को उसने जो है एक न्यूमेरिकल से समझाया है। बात समझ में आया, नहीं समझ में? तो आई विल बी strongly recommending you so that you everyone must have this book, थ्योरेटिकल मैकेनिक्स। क्लियर है। यहाँ पर बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो ये देखिए ये हम लोग कोशिश ये करेंगे। देखिए लोगों ने ये बोला था, एक हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया था, तो लोगों ने ये बोला कि सॉलिड ना लेके इसकी जगह आप लोग क्वांटम रखिए, बड़ा सब्जेक्ट है। तो मैं आपको ये डिफरेंस बताऊंगा कि क्यों ये चीज़ नहीं लिया। क्लियर है। यहाँ पर क्वांटम क्यों नहीं लिया, सॉलिड क्यों लिया, वो मैं आपको बता दूंगा। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अच्छा, क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हम बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब ये होता है जो चीज़ हम नेकेड आई से, नेकेड आई नंगी आँख से, यानी खुली आँख से, बिना चश्मे के, बिना चश्मा तो चलिए आजकल आँख में ही शुमार होता है, लेकिन आप बिना माइक्रोस्कोप, बिना टेलीस्कोप की कोई चीज़ की अगर पढ़ाई करते हैं तो दैट इज़ नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज अ क्लासिकल। इज इट क्लियर और नॉट? तो दिस व्हाट द क्लासिकल। तो क्लासिकल लोग, ये गलतफहमी ये भी है कि क्लासिकल जो है न्यूटन से शुरू होता है, न्यूटन से शुरू होता है। दिस वॉट वन ऑफ द बिग मिसकंसेप्ट दैट क्लासिकल स्टार्ट्स फ्रॉम न्यूटन, दैट्स व्हाई न्यूटोनियन मैकेनिक्स पेड़ से जो है एप्पल गिरा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। क्लासिकल मैकेनिक्स तो अरबों साल पहले, लाखों साल पहले जो है शुरू हो गया था, जब एस्ट्रोनॉमर्स का वजूद दुनिया में आ गया था और इन्होंने ये बताया कि स्टार्स जो है अराउंड जो है किसी चीज़ के जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, और ये जो है एक डिस्टेंस इनके बीच में मेंटेन है बिकॉज ऑफ सम फोर्स इज एक्टिंग, एंड दैट फोर्स वाज नेम्ड बाय नो डाउट न्यूटन। बट द कंसेप्ट ऑफ क्या बोलते हैं, क्लासिकल हैज़ इमर्ज लॉन्ग बैक फ्रॉम द एस्ट्रोनॉमर्स। क्लियर है। पर तो हम लोग एक ठीक है, एक थ्योरी न्यूटन से आ जाती है तो हम लोग न्यूटन से हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। बट नॉट ओनली न्यूटन, वी हैव सम डिफरेंट मेथड्स ऑल्सो, दैट इज नथिंग बट लैग्रैंजियन टू हैमिल्टोनियन, इन बिटवीन वी विल बी डिस्कस एंड वी विल बी फॉलोइंग स्ट्रिक्टली दिस बुक। क्लियर है। यहाँ पर इस किताब को हम लोग कोशिश करेंगे फॉलो करने की। तो आई होप यू गॉट द फीलिंग दैट क्लासिकल मैकेनिक्स इज नॉट ओनली अबाउट न्यूटोनियन, but it starts long way back from the era of astronomers when they emerged. Is it clear or not? आगे चलते हैं ना। उसके बाद अब देखिए ज़रा सा, देखिए पढ़ने का एक स्ट्रेटजी है। पढ़ने की स्ट्रेटजी ये है कि जो टॉपिक जिस दिन पढ़ाया जाए उसी दिन उसके रेंज के आप जो है न्यूमेरिकल्स भी लगा लीजिए। मेरी बात समझ आ रही है आपको? उसी दिन अगर आप उस रेंज के न्यूमेरिकल्स अगर आप लगा लेते हैं तो फिर आपके लिए चीज़ और आसान हो जाती है। लोग, बच्चे क्या करते हैं,
कई स्टूडेंट्स हम लोग के पास भी आते हैं, तो वो क्या करते हैं, शुरू में अच्छे से थ्योरी पढ़ते हैं पूरी साल। अब जब साल बीतने वाला होता है या 6 महीना बीतने वाला होता है, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले बचता है, तो पूरा लेके बैठते हैं। उस दिन एक टीचर के लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि उनको हेल्प करें। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो कोशिश ये होना चाहिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो साथों साथ आप जो है न्यूमेरिकल्स भी लगाएं। नाउ ऑन दिस डे वी विल बी मीटिंग फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड द सेम थिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन 20 आवर्स। अब देखिए और जगह तो पढ़ाया जाता है 80 घंटे, 100 घंटे। इज इट क्लियर और नॉट? दिस मच आवर्स they are taking. We will try to complete this maximum 22 hours, and in this we will be bringing the entire gist of Griffith। ये वही ग्रिफिथ है जिसने क्वांटम मैकेनिक्स के लिए भी किताब लिखी है, ये वही ग्रिफिथ है जिसने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए भी किताब लिखी है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि किताब की कोई ज़रूरत नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इज दिस बुक डज नॉट सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स। Similarly, many books are there for electromagnetic theory. There one is nothing but simply J.D. Jackson, William Haight, मैथ्यू एनो सैडिको। सॉफ्ट कॉपी भी मिल सकता है, डाउनलोड करके रख लीजिए। इन सब के न्यूमेरिकल्स आप रेफर करिए, बस काफ़ी। ग्रिफिथ में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो आई होप यू गॉट द आइडिया। वी विल बी ट्राइंग टू ब्रिंग द जिस्ट ऑफ दिस एंटायर बुक so that you must have a clear picture रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें एक चीज़ हम लोग, जैसे एक टॉपिक को अगर मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँ आपसे, तो इसमें एक टॉपिक है जैसा इट इज़ नथिंग बट सिंपली रेडिएशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ चार्जेस, रेडिएशन ड्यू टू ऑसिलेटिंग डाइपोल, वी विल बी डिस्कसिंग। अच्छा, इसी में एक और रेडिएशन हम लोग पढ़ते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग डिस्कस करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस रेडिएशन एंड दिस रेडिएशन, दैट वी विल डिस्कस। यहाँ पर जब रेडिएशन इंटेंसिटी कैलकुलेट की जाती है तो Cu होता है, यहाँ पर रेडिएशन इंटेंसिटी कैलकुलेट की जाती है तो Cu/4 होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपली अगर आप बाय हार्ट करें ये ना किसी चीज़ को, तो फिर वो बाय हार्ट तक ही रह जाएगा। देखिए है तो दोनों ही रेडिएशन, क्लियर। वहाँ पर इंटेंसिटी Cu आ रही है, यहाँ पर इंटेंसिटी Cu/4 आ रही है। क्या लॉजिक है इसका? क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो मेरे कहने का मतलब है सिर्फ चीज़ को पढ़ने के लिए मत पढ़िए। जब आपको ये फीलिंग आ जाएगी तो क्या होगा, एग्जामिनेशन में जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि इसमें ट्विस्ट क्या है। एग्जामिनेशन में जब इंटेंसिटी निकालने के लिए आता है तो लोग बाई 8 करके आते हैं, कोई बोलता बाई 8 आएगा, कोई बोलता बाई 4 आएगा। मतलब क्या है, क्या रीज़न? वंस यू हैव द क्लियर कट पिक्चर रिगार्डिंग द सब्जेक्ट देन ओनली यू है तो दोनों ही रेडिएशन। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? So this was the difference that we will discuss by the time once we will start. But in this house we will be trying to bring the summary of this entire book in a clear cut manner so that एक कमज़ोर, एक एवरेज बच्चा भी अगर हो तो वो अपने आप को संभाल सके कि हाँ ये लेवल होना चाहिए कम से कम। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? नाउ कम टू दी सॉलिड स्टेट फिजिक्स। देखिए ज़रा सा कंडेंस मैटर भी बोल देते हैं, इसमें कंडेंस वाला पार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रूट मॉडल हो गया आपका जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, लॉट ऑफ मॉडल्स वी विल डिस्कस द मेटल। नाउ इसमें देखिए ज़रा सा, सबसे पहले आप लोग अगर कहीं से पढ़े होंगे या फिर जो है आप लोगों ने जो है कभी या कॉलेज ही में पढ़े होंगे या कहीं बाहर से अगर आप पढ़े होंगे किसी भी जगह से, तो उसमें सबसे पहले जो पढ़ाया जाता है दैट इज़ नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज, क्या बताइए ज़रा सा, क्रिस्टलोग्राफी। Once you spend your 20 hours with us, आप अगर अपना 20 घंटा हमारे साथ बिताएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि ये पैटर्न सबसे गलत है। लेकिन आप कहीं भी जाएं, लगभग 90% जगह पर जो है क्रिस्टलोग्राफी से चीज़ें शुरुआत होती हैं। फिर बच्चे जो है पूरा साल उसमें रटते रहते हैं, ऑर्थोगोनल, रोम्बोहेड्रल,
ट्राइगोनल, ट्राई क्लिनिक, मोनोक्लिनिक, क्या क्या रटते हैं और लास्ट में क्वेश्चन भी नहीं आता है एग्जाम में। क्लियर है यहाँ पर बात समझते हैं? व्हाट वन ऑफ द बिग ब्लंडर, इज इट क्लियर और नॉट? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पैटर्न ही गलत है। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्रिस्टलोग्राफी सबसे पहले नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि क्रिस्टलोग्राफी सबसे जो है कहाँ पढ़ना चाहिए, लास्ट में पढ़ना चाहिए। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? दैट थिंग विल बी क्लियर टू यू। इज इट क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ जो है आपको समझ आ गई होगी। इसमें अगर कोई रेफरेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो आई एम वन थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू दैट नो नीड ऑफ हैविंग एनी टेक्स्ट बुक विथ यू। कोई टेक्स्ट बुक की आपके पास कोई ज़रूरत नहीं है। सॉलिड स्टेट का बेसिक कंसेप्ट भी अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ चाहिए, एक चीज़ चाहिए, बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर है यहाँ पर? क्योंकि उसमें वेव इक्वेशन हम इसको यूज़ करेंगे और वो भी बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक भी अगर आपके पास है तो यू कैन डू इट विथ। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये चीज़ आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें जो अगर कोई टेक्स्ट बुक अगर आप रेफ़र करना चाहते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स, आइसबर्ग एंड रेस्मिक, ये किताब आप जो है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नहीं यूज़ करें और थोड़ा बहुत बेसिक है आपके पास तो कोई हर्ज नहीं है, आपको इससे जो है आपका काम चल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 3 सब्जेक्ट हम लोग जो है कोशिश करेंगे। तो अगर 1-1.5 घंटे की अगर क्लास होती है तो हफ्ते में 4.5 घंटा है, तो महीने में 18 घंटा है। तो ऑलमोस्ट 3 मंथ का गेम है, 3.5 मंथ्स का गेम है। तो होप यू विल बी विद अस फॉर 3.5 मंथ्स एट आवर ऐप नेम इज साइटेक स्टडी। गो टू स्टोर बिल्कुल नीचे होगा, वहाँ जाइए। CSIR नेट फिज़िक्स के नाम से बैच होगा, उसमें लाइव होगा, उसमें जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ऐसा जिसका चार्ज नहीं है। बात समझ में आया? तो आप लोग इसको जो है कर सकते हैं और जो लोग इंटरेस्टेड है ज़रूर इसको करिए। अगर आपका कभी एक आध बार का लेक्चर छूट जाता है तो आप उसका रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। कोशिश तो यही करिएगा कि लाइव क्लास करें। लाइव क्लास जब आप करेंगे तो एक फीलिंग आपके दिल में आएगी। बात समझ में आया नहीं? तो ये लाइव क्लास ऐसा नहीं होगा और लोगों के जैसे यूट्यूब वगैरह पे चलता है, चिल्ला चिल्ली चलता रहता है, लाइक शेयर बटन, वो सब को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर लाइव चला है। बात समझ में आया? नहीं समझ में? कि यूट्यूब पे लोग लाइव आते हैं फिर चिल्लाते हैं, हम लोग उस तरह से नहीं करना चाहते। हम लोग एक नॉर्मल क्वाइट काम एनवायरनमेंट होना चाहिए कि लोगों को टीचिंग का फीलिंग आए। और जो है देखिए, आप चाहे ऑनलाइन क्लास करें चाहे ऑफलाइन क्लास करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास आपको स्टफ़ क्या मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पूरा साल जो है पता चला मैट्रिसेस ही पढ़ रहे हैं और मैट्रिस से क्वेश्चन आना ही नहीं, और जो आना है वो सबने करना है। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया नहीं? तो फिर मैट्रिसेस क्यों पढ़ें? बात समझ में आया नहीं? बहुत ज़्यादा क्यों पढ़े? थोड़ा बहुत बेसिक्स हो। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़। तो प्रिपरेशन के दौरान देखिए, अभी से आपको मोस्ट प्रोबेबली जून में पेपर होगा, तो जब आप प्रिपेयर करें, whenever you are going for preparation, जब भी आप प्रिपरेशन के लिए जाएं तो अपने अंदर जो है एक कंसिस्टेंसी लाएं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ब्रिलियंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टूडेंट नीड नॉट टू बी brilliant. You are not supposed to be brilliant. You are not supposed to be brilliant. You are not supposed to be very much brilliant. You are supposed to be an average रेगुलर स्टूडेंट। यू आर सपोज टू बी एन एवरेज रेगुलर से ज़्यादा अच्छा वर्ड ये होगा कि यू आर सपोज टू बी अ पंक्चुअल स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आए? जो रोज़ 4 से 6 घंटे पढ़ सकता हो, एवरेज स्टूडेंट है। तो क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया नहीं समझ में आया? इतना पढ़ सकता हो। ऐसा नहीं चाहिए कि एक दिन में 10 घंटा और हफ्ते भर गोल। इज इट क्लियर और नॉट? स्टूडेंट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन डज नॉट डिमांड्स दैट यू मस्ट बी वेरी मच ब्रिलियंट इनफ, यू मस्ट बी एन एवरेज रेगुलर स्टूडेंट। क्योंकि आप जब रिसर्च में जाएंगे तो कितना भी ब्रिलियंट हो, 3 से 4 साल तो चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब ये काम जो है ब्रिलियंट का नहीं है, बल्कि एक रेगुलर लोगों का काम है। क्लियर है यहाँ पर? जब आप रेगुलर लगे रह जाएंगे तो वो क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी और फिर अपने आप उस फील्ड के लिए ब्रिलियंट हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ? तो ये एग्ज़ाम का डिमांड है। एग्ज़ाम के डिमांड को समझिए और एग्ज़ाम के डिमांड को समझते हुए यू मस्ट हैव स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक विद यू, सो दैट यू कैन compete विथ ऑल अदर स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर और नॉट? ये चीज़ ध्यान रखिए। देखिए, रिजल्ट
कट ऑफ को अगर आप देखें 278 नंबर का पेपर है, हार्डली 80-90 नंबर पे कट ऑफ चला जाता, मतलब 1/3 का कट ऑफ है। 1/3 का मतलब 100 में 33 नंबर चाहिए, तो बिल्कुल स्कूल लेवल का एक पेपर हो गया। क्लियर है? यहाँ पर इतना कट ऑफ भी लोग नहीं ला पा रहे हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं कमी है, वो हमारे अंदर ही कमी है, दैट शुड बी रिमूव्ड। एंड फॉर रिमूविंग दिस यू मस्ट हैव टू रीच एट द स्टैंडर्ड बेंचमार्क ऑफ द एग्जामिनेशन एट द डिमांड ऑफ द CSIR, सो दैट यू कैन। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मतलब अच्छा तरीका तो नहीं, इसमें दो तरीके हैं। या तो आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करें, या तो कोई स्टैंडर्ड मेंटर हो आपके पास ये सिखाने वाला, जो आपको एक स्टैंडर्ड बुक तक ला के छोड़ दे और आप वहाँ से जो है कर जाएं। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? एक चीज़ और क्लियर हो गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो हार्डली आपको 20-25% सपोर्ट करेगा। क्लियर है यहाँ पर? क्योंकि एग्जामिनेशन का पैटर्न इस तरह से चेंज होता है, क्योंकि उनको कट ऑफ भी मेंटेन रखना होता है, तो आपको स्टैंडर्ड पे तो आना ही पड़ेगा। बिना स्टैंडर्ड के, बात समझ में आई नहीं, तो आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये कि स्टैंडर्ड बनाइए अपना, कि आप उस स्टैंडर्ड तक आ जाए। और स्टैंडर्ड हर कोई बना भी नहीं पाएगा, ये भी पक्की बात है ना? तो इसीलिए तो कट ऑफ इतना है। CSIR को भी बताएंगे, क्योंकि लोग नहीं कर पाएंगे। लोग तो सारा हम लोगों ने देखा है, जो बच्चे आते हैं पूरा साल वही पढ़ते हैं जो नोटबुक में है। बात समझ में आई? समझ वही नहीं आता। बात समझ में आई? समझ। तो ये एक स्पेशल कोर्स है, इसको हम लोगों ने लॉन्च किया है कि मतलब आप जो है इस स्टैंडर्ड तक आ पाएँ, और जो है आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है आपको समझ आए। क्लियर? तो होप यू हैव गॉट द आइडिया, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू for the upcoming examination. Jest is also coming in front of you. Best of luck for you for that. And in June again CSI will come, and this year there will be 3 examinations, so that the backlogs या जो छूटे हुए एग्जामिनेशन है उनकी भरपाई हो जाए। इसलिए इस साल जो है CSIR ने 3 एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का जो है फैसला किया है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट ऑल्सो। ट्राई टू बी विद अस एट दिस बैच। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय।